जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे किस पे होने वाला है, ठीक है। तो जून करंट अफेयर्स के ऊपर वीडियो होने वाला, ठीक है। जैसा कि हमको बताए थे, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसके लिए, ठीक है। तो बिहार पुलिस मद निषेध का वैकेंसी आया है, ठीक है। बिहार पुलिस मद निषेध का एग्जाम डेट दे दिया, आपको पता है। रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम डेट दे दिया है और हवलदार कलर का एग्जाम डेट दिया, ठीक है। इसके लिए अगर आप इस सबको छोड़कर दूसरा भी चीज का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को जून करंट अफेयर्स पूरा बढ़िया से रिवाइज होने वाला है, ठीक है। आज आप लोग को पता चल जाएगा करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़िएगा तो आप लोग को ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, और आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, थोड़ा कमेंट कीजिएगा, मस्त है, बढ़िया है, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन हमको मिलेगा तो और आप लोग के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को भी श्री गणेशाय नमः कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, ठीक है। मोटिवेशन लाइन ये है कि, ठीक है, आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, सिलेक्शन छीनना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जून करंट अफेयर्स को, और बढ़िया से आप लोग देखिएगा, आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है, ठीक है। एक एक पॉइंट बढ़िया से क्या होगा, समझ में आने वाला है, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स हम कैसे पढ़ाएंगे, पहले तो आपको मंथली वाइज टोटल करंट अफेयर्स 12 महीना का, ठीक है, हम बताए थे 1 महीना करंट अफेयर्स रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। 1 जून 2025 से लेकर 31 मई 2026 तक आप लोग को करंट, ठीक है। उसके बाद कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज इसी में इंक्लूड कर दिया जाए, कोई बीच में टॉपिक आता है तो उसको वहीं पे बता दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, ठीक है। और उससे पहले अगर आपको बोलना चाहेंगे, चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा, आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत किस राज्य ने की, ठीक है। आप लोग को अंकुर से ही याद रखना है कि जो अंकुर नामक एक शहरी रणनीतिक पहल है, ठीक, उसको कौन स्टार्ट किया है, तो ओडिशा स्टार्ट किया, ठीक है। ओडिशा का हम कुछ फैक्ट आपको बता दें, ठीक है। तो ओडिशा के बारे में जान लीजिए। ओडिशा के वर्तमान सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी है, ठीक है। ओडिशा के वर्तमान सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी। थोड़ा मेरा राइटिंग हो सकता है गड़बड़, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओडिशा में आप लोग जानते हैं, देखिए आप लोग, ठीक है, ओडिशा के बारे में जान लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग से ओडिशा के बारे में और क्या पूछ सकता है, ठीक है। लोकसभा सीट कितना है, ओडिशा का जो लोकसभा सीट कितना है, तो आप लोग ध्यान रखिए, ओडिशा में लोकसभा सीट 21 हुआ है, कितना है, 21, ठीक है। यहाँ का विधानसभा थोड़ी ना आप लोग से पूछेगा, यहाँ बिहार का एग्जाम होगा तो बिहार का विधानसभा पूछ सकता है, वहाँ का एग्जाम नहीं पूछ सकता, ठीक है। और ओडिशा के बारे में आप लोग ये भी जान लीजिए, ओडिशा में से कोणार्क मंदिर है। कौन सा मंदिर है, कोणार्क मंदिर है। कोणार्क मंदिर है जिसे क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पॉकेट नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक पॉकेट नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, ठीक है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, इसका चित्र ध्यान से भारत के हैं से कितने रुपए के नोट पर है, ठीक है। तो इसका है से चित्र भारत के 10 रुपए के नोट पर है। कितने रुपए के नोट पर है, 10 रुपए के नोट पर इसका चित्र आप लोग को दिखाई देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। इन सम्मानित किया गया है सेरेना विलियम्स। इनको सम्मानित किया गया, सेरेना विलियम्स, ठीक है। सेरेना विलियम्स को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण टेनिस प्लेयर है, ठीक है। और एक सुनीता विलियम्स है, ठीक है। एक कौन है, सुनीता विलियम्स, एक इसको भी आप लोग जानते होंगे, सुनीता विलियम्स को, ठीक है। ये जो है नासा की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला, ठीक है। पहली कौन है, ये दूसरी है, कौन है, दूसरी है। और पहली कौन है, तो कल्पना चावला। पहली कौन है, तो कल्पना चावला, ठीक है। इसको भी आप लोग साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए हम रिलेट करके पढ़ा रहे हैं, इस सबको आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है, ठीक है। तो इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है, तो चीन रहा है, ठीक है। इसमें पदक तालिका में कौन शीर्ष है, तो चीन है, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, तो ये हुआ था आपका साउथ कोरिया में। कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया में। कहाँ हुआ, साउथ कोरिया में। भारत जो है इसमें तीसरा स्थान पर है। कौन स्थान पर है, तीसरा स्थान पर। आपसे इतना ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, ठीक है। और इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे इसमें 15 गोल्ड मेडल जो है चीन जीता था। कितना गोल्ड मेडल चीन जीता था, तो 15 गोल्ड मेडल चीन जीता था। भारत कितना स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक। अगला स्लाइड देखिए, ठीक है। कहाँ त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर का है एक त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। जम्मू कश्मीर का वर्तमान सीएम कौन है, तो उमर अब्दुल्ला नाम है इनका। क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला है, वर्तमान सीएम है। उमर अब्दुल्ला कौन है, तो वर्तमान सीएम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में देखिएगा,
जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये जो है सो जम्मू कश्मीर भारत का पहले राज्य था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है तो यूटी है, वर्तमान में क्या है यूटी है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे बड़ा यूटी जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और सबसे छोटा जो है सो आपका है सो क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने हुक्का पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है, तो कर्नाटक सरकार ने क्या किया है तो हुक्का पर प्रतिबंध लगाया, कर्नाटक सरकार क्या किया है तो हुक्का पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। और कर्नाटक सरकार के बारे में ये बात जान लीजिए, ठीक है। गिग वर्कर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, गिग वर्कर्स, ठीक है, गिग वर्कर्स बिल लाने वाला है सो दूसरा राज्य कौन है तो ये है, ठीक है। पहला राज्य आप लोग से अगर पूछा जाए, ठीक है, तो पहला राज्य कौन था तो राजस्थान था, पहला राज्य कौन था तो राजस्थान था। गिग वर्कर्स बिल लाने वाला पहला राज्य कौन था तो राजस्थान था, और दूसरा बिल लाने वाला, ठीक है, ये जो है कौन है तो कर्नाटक। और हुक्का बार पर भी प्रतिबंध हाल ही में लगा दिया, ठीक है। तो कर्नाटक के बारे में इतना जान लीजिए। और वर्तमान इसके सीएम की बात करें, ठीक है, इसके वर्तमान सीएम कौन है तो सिद्धारमैया वर्तमान इसके सीएम है, कौन है सिद्धारमैया वर्तमान इसके सीएम है, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं उस बातों पर आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, ठीक है, आप लोग को बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल जरूर भेजिएगा, जिससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले, बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओडेक की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक कहाँ हुई, ठीक है, तो फ्रांस में, ठीक है, कहाँ हुआ है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के बारे में आप लोग जान लीजिए, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में। और कहाँ है तो पेरिस में, कहाँ है तो पेरिस में। और पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है तो सीन नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और आप लोग को पता है तो फ्रांस के बारे में एक बात, ठीक है, थोड़ा इतिहास में चलिएगा तो फ्रांस जो है सो पहला अपना व्यापारिक कोठी जब भारत आया था तो कहाँ खोला था तो सूरत में खोला था, कहाँ खोला था सूरत में खोला था, ठीक है। और यहाँ से भारत और फ्रांस के बीच जो है मतलब अंग्रेज और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज भी हुआ था, मतलब 3 युद्ध हुआ था, ठीक है। उस 3 युद्ध के बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक है। पहला फ्रांस का जो है उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है कर्नाटक युद्ध, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध जो है 1946 से 48 के बीच में हुआ था, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है आप लोग कहें 1949 से, ठीक है, और 1954 तक हुआ था। कब तक हुआ था 54 तक हुआ था, ठीक है। और थर्ड कर्नाटक वॉर जो है 1956 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1956 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें है आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था, ये जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था, और ये जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था। इसको है आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो है इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रांस का यहाँ पर जिक्र हुआ, फ्रांस का यहाँ पर जिक्र हुआ था, किसका जिक्र हुआ था फ्रांस का जिक्र हुआ, तो थोड़ा आप लोग को बता दिए कि जो सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, इस युद्ध को है दूसरा युद्ध को है सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा युद्ध को क्या कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, ये 56 तक हुआ था। कब तक हुआ था 56 तक हुआ था, ठीक है। और ये 57 से है दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध स्टार्ट हुआ था, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं, ठीक है। तो किस देश के हेनरिक क्लासन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो कहाँ के क्रिकेटर, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर है जो कि संन्यास लेने का घोषणा किया। हेनरिक क्लासन के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो अभी वर्तमान में आईपीएल चल रहा है, आप लोग को पता है आईपीएल में है हेनरिक क्लासन जो है एसआरएच टीम से खेल रहे हैं। किस टीम से खेल रहे हैं तो एसआरएच टीम से खेल रहे हैं, ठीक है। और इनके बारे में और क्वेश्चन अभी आगे आएगा साउथ अफ्रीका के बारे में, तो आपको बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों के आरक्षित की है, तो उत्तर प्रदेश आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का आप लोग को भी पता है मुख्यमंत्री कौन है तो योगी आदित्यनाथ है। कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुमरा भीम को नया बाघ संरक्षण घोषित किया गया है तो तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बारे में जान लीजिए, तेलंगाना सीएम का नाम है रेवंत रेड्डी। क्या नाम है रेवंत रेड्डी, तेलंगाना सीएम का नाम है। क्या नाम है तेलंगाना सीएम का नाम रेवंत रेड्डी, तेलंगाना का सीएम का नाम है, जो कि कांग्रेस पार्टी से। कौन पार्टी से है तो कांग्रेस के पार्टी से, ठीक है। किस पार्टी से है कांग्रेस पार्टी से है, समझ में आया, किस पार्टी से कांग्रेस पार्टी से है, ठीक है। इसी बार चुनाव जीत के हैं रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के सीएम बने हैं, ठीक है। और तेलंगाना के बारे में ये जान लीजिए 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, और उस समय से तेलंगाना 29वां राज्य बना था। क्या राज्य बना था तो 29वां राज्य बना, ठीक है। इसको आप लोग को एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहे हैं उसको थोड़ा याद रखिएगा। करंट अफेयर्स तो हो ही रहा आप लोग को, साथ में इससे जो संबंधित जीके का ट्रिक्स है वो भी आप लोग को बढ़िया से समझना है, ठीक है। बताइएगा कैसा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है आप जरूर बताइएगा, ठीक है। भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा तो नॉर्वे के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर बनाएगा तो नॉर्वे के साथ मिलकर बनाएगा, ठीक है। नॉर्वे का आप लोग राजधानी जानते हैं, नॉर्वे की राजधानी कहाँ है तो ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है तो ओस्लो, ठीक है। और एक बात आप भी जान लीजिए, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो शांति का दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार
ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो ओस्लो से ही दिया जाता है, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ओस्लो से दिया जाता है, ठीक है। और इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वेनेजुएला के विपक्षी महिला नेता को मिला, ठीक है, जो कि वेनेजुएला के विपक्षी नेता, ठीक है, उनका नाम है मारिया कोरोना मचाडो। क्या नाम है? मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा नोट करते हुए जाइएगा। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं बता रहा, ठीक है। अच्छा लग रहा हो जरूर बताइएगा, ठीक है। हम जैसे आपका कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर। साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और खीर भवानी मेला और एक तो हेरात फेस्टिवल होता है, हेरात फेस्टिवल, वो भी कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अभी तो स्टार्ट ही की है जून में, ठीक है। आपको जब पूरा आप जब ये 12 महीना करंट अफेयर्स हमसे पढ़ लीजिएगा तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत ज्यादा स्टैटिक ज्ञान भी आप लोग के पास होने वाला, ठीक है। जम्मू कश्मीर का जिक्र पहली बार नहीं बहुत बार आएगा, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको और ज्यादा फैक्ट बताएंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर से 5 लोकसभा सीट है। कितना लोकसभा सीट है जम्मू कश्मीर में? कितना लोकसभा सीट है? तो 5 लोकसभा सीट, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन है? तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है, जो कि कहाँ के? तो नॉर्वे ही के हैं, जो कि कहाँ के? तो नॉर्वे के हैं, ठीक है। क्या है? नॉर्वे के ही है। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन है? तो मैग्नस कार्लसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लिया? तो कबड्डी खेल से संन्यास लिया प्रदीप, ठीक है। और जैसे कबड्डी खेल से संन्यास लिया, कबड्डी में क्या प्लेयर होता है एक टीम में? तो 7 प्लेयर होता है, ठीक है। और आपको पता है पीकेएल का जैसे सीजन हुआ है इस बार, ठीक है, इस बार जैसे इसका विजेता है, ठीक है, इस बार इसके विजेता कौन है? तो दिल्ली है। इसका विजेता कौन है? तो दिल्ली है, ठीक है। लेकिन आजकल क्वेश्चन देखते हैं तो विजेता नहीं पूछ के उप विजेता पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उप विजेता, ठीक है। तो आप लोग को उप विजेता भी याद रखना है। उप विजेता है पुनेरी पल्टन है। कौन है? पुनेरी पल्टन है। कौन है? तो उप विजेता पुनेरी पल्टन, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दिल्ली के कप्तान का नाम बोले, उसका नाम आशु मलिक था। क्या नाम था? आशु मलिक दिल्ली टीम के कप्तान थे, ठीक है। और पुनेरी पल्टन के कप्तान का नाम था असलम इमरानदार, ठीक है। तो इस सब बात को भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहर 2025 की सूची में कौन सी पर है? तो सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को टॉप पर है, ठीक है। और साथ में इसके साथ एक और शहर टॉप पर है, उसका थोड़ा नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत के हैं 6 शहर, भारत का 6 शहर, कितना शहर? तो 6 शहर जो है टॉप 100 में है, ठीक है, टॉप 100 में, ठीक है। और जैसे पहला भारत में पहला कौन है? तो भारत में फर्स्ट जो है, ठीक है, बेंगलुरु है। कौन है? बेंगलुरु है। भारत में फर्स्ट कौन है? तो बेंगलुरु है, ठीक है। इतना बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, महाराष्ट्र में 2 शहर शामिल है। महाराष्ट्र के कितने शहर शामिल है? तो 2 शहर, ठीक है। 2 शहर कौन कौन? तो एक मुंबई हो जाएगा और दूसरा पुणे हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इतना बात को आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक। आप लोग बताइएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, पीछे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। देखिए ये तो 2025 का था, ये कब का है? तो 2025 का है, ठीक है। 2026 में जो है कुछ शोभा नाम करके कोई बनी है, उनका पूरा नाम हमको याद नहीं है, कोई शोभा नाम करके बनी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2025 में नहीं, ये भी अभी 2025 में ये भी बनी, ठीक है, लेकिन तुरंत बनने के बाद ये बनी थी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। शोभा दास गुप्ता करके नाम है इसका, ठीक है। और शैलेंद्र नाथ गुप्ता है इससे पहले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री जीता। कौन जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। और स्पेन से आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। स्पेन से आप लोग को दो व्यक्ति का नाम याद रखना है, ठीक है। एक राफेल नडाल और एक का नाम है कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज, ठीक है। राफेल नडाल और कार्लोस अलकराज कहाँ के हैं? तो स्पेन के, ठीक है। दोनों महत्वपूर्ण टेनिस प्लेयर हैं, इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कार्लोस अलकराज किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से संबंधित, ठीक है। और स्पेन के बारे में भी आगे थोड़ा बताएंगे अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहला बार स्पेन आया, इससे और ज्यादा बार आएगा। 12 महीना करंट अफेयर जब देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है। उन सबको रिवाइज करते हुए आपको चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? एलन मस्क, ठीक है। आप लोग को पता है एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ठीक है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी पूछेगा कौन है? तो एलन मस्क है। सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? तो एलन मस्क है, ठीक है। ट्विटर भी इन्हीं का है, ठीक है। टेस्ला कंपनी जो कार बनाती है, ठीक है, वो किनका है? तो इन्हीं का है, ठीक है। और जो है ट्विटर का सीईओ वर्तमान में कौन है? तो लिंडा एक्विनो है, ट्विटर का वर्तमान सीईओ है। कहीं पर लिख लीजिएगा, ट्विटर यहाँ पर लिख लीजिए, ट्विटर के सीईओ कौन है? तो लिंडा
लिंडा एक्रेनो आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम बताए थे जब आपको स्टार्ट क्लास किए थे, बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को हम ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे जैसे कि आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। हम कैसे पढ़ते थे थोड़ा बहुत आप लोग को भी ध्यान रखना, ठीक है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एलेना बोरबैक। किसको चुना गया? तो एलेना बोरबैक को, ठीक है। 80वें सत्र का, ठीक है। कौन सा सत्र है? तो 80वें सत्र का है, ठीक है। और यह कहा तो जर्मनी का, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, तो सुरक्षा परिषद होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें है पांच अस्थायी देश होते हैं, ठीक। कितने अस्थायी देश होते हैं? 5 अस्थायी देश होते हैं, ठीक है। और अस्थायी की बात करें, ठीक है, तो 10 अस्थायी देश होते हैं, ठीक है। कितने अस्थायी देश होते हैं? 10 अस्थायी देश होते हैं, ठीक है। इनका है सब नाम बता देते हैं। हाल ही में जो है 5 गो नया नाम, 5 गो नई देश जो है इसमें शामिल हो, ठीक है। देखिए हर इस सब जो है इस सब का कार्यकाल पूर्ण मतलब हमेशा रहता है, और इस सब का जो 10 गो कार्यकाल होता है इसका मात्र 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, जो कि हर साल में 5 गो चेंज होते रहता है, ठीक है। इस बार 5 कौन कौन बना है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। देखिए हमको नहीं पता कि आप जानते होंगे कि नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5 जो है नया देश जो है सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए मेंबर बना है, ठीक है। तो उसको याद करने का ट्रिक आप लोग ध्यान रखिएगा, कोलंबिया। क्या याद रखिएगा? कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया सबको क्या याद रखना है? क्वा से पहले कोलंबिया हो जाएगा, ठीक है। और क्वा से क्या हो जाएगा? कांगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांगो हो जाएगा, ठीक है। लॉ से क्या याद रखना है? लातविया। लॉ से क्या याद रखना है? लातविया, ठीक है। और लॉ से भी एक और नाम है, ठीक है, वो थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा उसको, लेकिन आप लोग को बता देते हैं तुरंत। और बॉ से क्या याद रखना है? बहरीन, ठीक है। लॉस क्या रखना है? बहरीन, ठीक है। मतलब कौन सा कांगो, लॉस लातविया। लॉस जैसे क्या होता है, तो आप लोग बताए। लॉस है लाइबेरिया, नहीं लाइबेरिया नहीं है, ठीक है। इस सब इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कोलंबिया आप याद रख लीजिएगा, इतना याद रखिए। कॉस दुग देश का नाम है कोलंबिया, कांगो, ठीक है। लॉस दुग देश का नाम है लातविया, और क्या नाम है तो उसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना। और बॉस क्या हो जाएगा? बहरीन, ठीक है। तो इस सबको आप वहीं से 5 गो देश का नाम, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कैसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, वुमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा, ठीक है। चीन के बारे में जान लीजिए। चीन को पहले से देखिए क्या बोला जाता था? एशिया का मरीज बोला जाता है, लेकिन वर्तमान में एशिया का मरीज कौन है? तो तुर्की है, ठीक है। चीन को क्या पहले बोला जाता है? एशिया का मरीज, ठीक है। चीन में आपने सब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। और चीन के बच्चे के बारे में बात करें, ठीक है, तो चीन के बच्चे और भारत के बच्चे में अगर कंपेरिजन कीजिएगा आप, तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के बच्चा की बात कीजिएगा तो यहाँ का बच्चा कुछ अलग टाइप का होता है, और चीन के बच्चे की बात कीजिएगा कुछ अलग टाइप का होता है। वहाँ दूसरा जनरेशन चल रहा है, ठीक है, और यहाँ दूसरा जनरेशन चल रहा है। हमको जैसा लगता है अपने अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन सा रैंक, ठीक है। तो 2025 में भारत है 10वें स्थान पर, ठीक है। और जो है 2026 में बढ़ गया है और यह 27वें स्थान पर आ गया, ठीक है। कौन स्थान पर आ गया? 23वें स्थान पर आ गया, ठीक है। कुछ और इंडेक्स की बात करें, ठीक है, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, ठीक है, तो हाल ही में रिलीज हुआ है, तो इसमें से भारत 197वें स्थान पर, ठीक है। कौन स्थान पे? 97वें स्थान, ठीक है। पीस इंडेक्स की बात करें, ठीक है, इसमें भारत 115 पर है, ठीक है। और कुछ हाल ही में बात करें हैप्पी में भारत देखिएगा कितना में है, तो 116 स्थान पर, ठीक है। तो इस तीनों इंडेक्स को भी आपको याद रखना। और भी इंडेक्स आएंगे तो आपको हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा अभी यहाँ 4 गो इंडेक्स बताएं। इस सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कितना स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कौन स्टार्ट किया है? तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का सीएम की बात करें, राजस्थान का सीएम का नाम है, क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। क्या नाम है? तो भजन लाल शर्मा। कहाँ का सीएम है? तो राजस्थान का सीएम है, ठीक है। और राजस्थान के बारे में एक बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से 3 गो महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसको नेशनल पार्क बोला जाता है, ठीक है। एक तो है सरिस्का, ठीक है, एक तो है रणथंबोर, और एक है केवलादेव पक्षी विहार, ठीक है, ठीक है। केवलादेव पक्षी, इस तीनों का आपको याद रखना है एग्जाम में, यही तीनों मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान में क्या नेशनल पार्क मोस्टली सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य याद रखना, ठीक है। किस राज्य का खींचर और मीनार को उदयपुर, मतलब देखिए किस राज्य के खींचर और मीनार उदयपुर, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाया है टाइपिस्ट, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस राज्य का मीनार और खींचर उदयपुर फलोदी, मतलब ये जो है रामसर साइट की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? रामसर साइट की बात कर रहा है, ठीक है। और दोनों नया रामसर साइट से शामिल हुआ था जून 2025 में, ठीक है, जो कि कहाँ का है? तो राजस्थान में, ठीक है। कहाँ का? तो राजस्थान, ठीक है। वर्तमान में बात किया जाए, वर्तमान में रामसर साइट कितना है, ठीक है। वर्तमान में रामसर साइट कितना है? तो 99, ठीक। और 99 नंबर है रामसर साइट है शेखा झील। कौन है? तो शेखा झील, जो कि आपका
अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, कहाँ है तो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका राष्ट्रीय उद्यान शेखा झील आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। रामसर साइट्स के बारे में और भी तो देखिए, जैसे बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे तो बिहार स्पेशल में बताएंगे रामसर साइट्स बिहार में कितना है, ठीक है। कुछ होगा तो एक्स्ट्रा भी बताएंगे, ठीक है। तो आपको वर्तमान में क्या रखना है, नवीनतम देश राष्ट्रीय रामसर साइट कौन है, तो शेखा झील जो कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और खींचा और मैदान भी जून 2025 में शामिल हुआ था, जो कि राजस्थान का, कहाँ है तो राजस्थान का, ठीक है। आपको ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सागरीय समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना, ठीक है। तो नौकारगिया हो जाएगा, ठीक है। देखो WTO है सो दो प्रकार का होता है, ठीक है। WTO कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, ठीक है। एक WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चलता नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। एक होता है वर्ल्ड टूरिज्म, क्या होता है, वर्ल्ड टूरिज्म, ठीक है। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय क्या होता है, कहाँ होता है तो जेनेवा में, कहाँ है जेनेवा में, ठीक है। और वर्ल्ड टूरिज्म का बात करें मैड्रिड स्पेन में है, कहाँ है तो मैड्रिड स्पेन में, कहाँ है तो मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। तो आप लोग से जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा बताए WTO मुख्यालय कहाँ है, तो वहाँ देखिएगा फुल फॉर्म लिखा रहेगा। अगर नहीं लिखा रहता तो आंख मूंद के जिनेवा मार दीजिएगा, ठीक है। अगर वर्ल्ड टूरिज्म लिख दिया, क्योंकि बेसिक तौर पर वही पूछा जाता है, ठीक है। एक बार दरोगा का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें पूछा था WTO फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो उसमें एक ही ऑप्शन में था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वही आंसर, दोनों ऑप्शन नहीं देता, आप लोग ध्यान रखिएगा। WTO का दो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा में, ठीक है। और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ, मैड्रिड, ठीक है। एक बात हम बताते हैं, जब अपने समय में हम तैयारी करते थे, ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आता था हम बताइए किसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। अगर हमको नहीं पता रहता तो हम आंख मूंद के, अगर जेनेवा ऑप्शन रहता था तो हम जेनेवा मार देते थे, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता था, कभी कभी गलत भी होता था, लेकिन अब तो याद हो गया तो बात अलग है। थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर पायलट गांव घोषित किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सीएम, ठीक है। आज देखिए जितना भी राजा है सबका सीएम के बारे में बता रहे हैं। अगर आगे कभी कोई दूसरा राजा आता है, ठीक है, तो मतलब यही राजा आता है तो उसके बारे में दूसरा चीज बताएंगे, ठीक। यहाँ के सीएम का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, क्या नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से, कौन पार्टी से है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा, कौन पार्टी से है, इसको है आपको थोड़ा बढ़िया से ध्यान में रखना होगा, ये ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें जाए, ठीक है, तो इसकी राजधानी की बात किया जाए, ठीक है, तो एक राजधानी शिमला, ठीक। इस हिमाचल प्रदेश को दो राजधानी, कितना राजधानी, दो राजधानी, एक राजधानी कौन है तो शिमला है, ठीक है, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी, कौन सी राजधानी है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक। और ध्यान से एक राजधानी कौन है तो एक राजधानी धर्मशाला है, ठीक है, एक राजधानी धर्मशाला है जो कि शीतकालीन राजधानी है, कौन सी राजधानी तो शीतकालीन राजधानी, आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उसको थोड़ा याद रखिएगा, उस दर्रा का नाम है शिवकिला दर्रा, कौन दर्रा है तो शिवकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, समझ में आया आपको, तो इस सब बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो पीयूष चावला, आप लोगों को पता है भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने जून 2025 में घोषणा किया था कि जो हम जो है अब सभी क्रिकेट प्रारूप से संन्यास लेते हैं। उन्होंने वो अब IPL भी शायद नहीं खेलते हैं, पता नहीं, सभी क्रिकेटरों से संन्यास घोषणा कर दी है, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है, किसने उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया है, तो किरण रिजिजू हो जाएंगे इसका ऑप्शन, ठीक है। अब किरण उम्मीद पोर्टल कौन लॉन्च किया है, तो किरण, ठीक है, ये संसदीय कार्य मंत्री है, कौन मंत्री है तो संसदीय कार्य मंत्री, याद रखना है किरण रिजिजू कौन मंत्री है तो संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास वर्तमान में है, ठीक है। इससे पहले जब 2024 से पहले कौन मंत्री थे, ठीक है, तो उसी समय भी इनको चेंज कर दिया गया था, ठीक है, कानून मंत्री थे, कानून मंत्री से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिया गया था, ठीक है, उस समय, तो ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट का विजेता कौन है तो अन्ना मुजुक, ठीक है। और देखिए नॉर्वे लिख दिया, इसका मतलब शतरंज कहाँ हुआ है तो नॉर्वे ही में हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का निर्माण किया है, तो आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में कौन नदी पे तो चिनाब नदी पे, कौन नदी पे तो चिनाब नदी पे, ठीक है। चिनाब नदी पे बहुत सारे परियोजना है, ठीक है, जैसे कि सलाल, ठीक है, पकलडुम, रेटल, बगलिहार, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, ये सब कौन नदी पे है तो चिनाब नदी पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा चिनाब नदी पर, ठीक है। और चिनाब नदी का निर्माण कैसे होता है तो चंद्र और भागा नदी का संगम जब एक साथ मिलता है तो उस समय क्या होता है चिनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक है। और एक बात भी ध्यान रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक चिनाब नदी है, ठीक है, तो बताइएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, देखिए 16वें वित्त आयोग का एक समय था, 15वें वित्त आयोग खत्म होने वाला। ठीक है, तो उस समय है पार्ट टाइम सदस्य के रूप में टीवी रविशंकर को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद परगनिया है। कौन है, तो अरविंद परगनिया है। कौन है, तो अरविंद परगनिया। ठीक है, और इसका सचिव की बात किया जाए, इसके सचिव की बात किया जाए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन उम्मीद है कि पूछ सकता है, ऋत्विक रंजन। ठीक है, कौन है, तो ऋत्विक रंजन पांडे। कौन है, तो ऋत्विक रंजन पांडे है, आप लोग को ध्यान रखना। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी कौन की है, तो डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री यही है। ठीक है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री ये भी है। ठीक है, और इनका एक बुक बहुत बड़ा फेमस है। ठीक है, बाय भारत मैटर्स, उस बुक का नाम है बाय भारत मैटर्स। ठीक है, बाय भारत मैटर्स, आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, पहला फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। ठीक है, कौन जीता है, तो कोको गॉफ जीता। ठीक है, कोको गॉफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, देखिए फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ठीक है, ये सब का बात आ रहा है। ठीक है, तो हम बता देते हैं, एक बार आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। साल में है 4 ग्रैंड स्लैम होता है। साल में कितना ग्रैंड स्लैम होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कौन सा होता है, तो स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ठीक है, जैसे आप लोग मैप देखिएगा। ठीक है, आप लोग मैप देखिएगा। ठीक है, जैसे मान चलिए ये मैप है, ये क्या है, मैप है। ठीक है, तो नीचे देखिएगा, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, फिर यहाँ आइएगा तो यहाँ फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आइएगा तो यहाँ कौन हो जाएगा, यूके हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आइएगा तो यहाँ कौन हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी क्रम में ऐसे आप बढ़िएगा, इसी क्रम में से क्या होता है, तो सारा बैडमिंटन मतलब ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, तो पहले कौन स्टार्ट होगा, पहले ऑस्ट्रेलियन होगा। ठीक है, पहले कौन ओपन स्टार्ट होगा, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट होगा। पहले कौन होगा, तो ऑस्ट्रेलियन होगा। ठीक है, उसके बाद कौन होगा, तो फ्रेंच ओपन होगा। कौन ओपन होगा, तो फ्रेंच ओपन। उसके बाद कौन होगा, तो विंबलडन होगा। कौन होगा, विंबलडन होगा। उसके बाद कौन होगा, तो यूएस ओपन होगा। ठीक है, तो ये 4 गो ओपन है, इस क्रम से होता है। ठीक है, और आप लोग को बता दें ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे, ये और ये। ठीक है, लास्ट और पहला वाला आप लोग याद रखिएगा, लास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ठीक है, दोनों देखने में भी, सुनने में ऑस्ट्रेलिया यूएसए, ठीक है, एक जैसा लगता है। ठीक है, दोनों किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और ये जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, और ये जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। किस कोर्ट पे खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पे। ठीक है, लेकिन आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है, बताइए सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ये विंबलडन ओपन है, जो कि 1877 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, कौन स्टार्ट हुआ, तो 1877 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद कौन सा स्टार्ट हुआ, ठीक है, सबसे लास्ट में जाके 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जैसे उसके बाद फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, इसके 5 साल बाद 1881 में। फ्रेंच ओपन कब स्टार्ट हुआ, तो 1881 में फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसके 10 साल बाद जो है 1891 में कौन सा ओपन स्टार्ट हुआ, तो यूएस ओपन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन एक तो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए चारों ग्रैंड स्लैम एक साथ कब स्टार्ट हुए। ठीक है, तो आप लोग का ध्यान रखना है, चारों ग्रैंड स्लैम एक साथ 1905 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था स्टार्ट, 1905 में हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 1905 ईस्वी में चारों ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हुआ। ठीक है, और एक बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे आपको। ठीक है, समझ में आपको, तो ग्रैंड स्लैम के बारे में ये सब आपको है ध्यान रखना। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, ये सब एग्जाम में होता है, जल्द पूछा ही जाता है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब जानकारी हम लोग आप लोग के लिए खोज के लाए। ठीक, बताइएगा कैसा लग रहा है। ठीक, अच्छा लग रहा है तो बस यही बात कमेंट बॉक्स में दिल भेजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको, थोड़ा मोटिवेशन के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला है, तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसको मिला है, तो आचार्य प्रशांत को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कैंप नियुक्त किया गया है, तो ये चायरा सोलंकी नहीं है, एसएसबी सोलंकी, याद रखिएगा। कौन है, तो एसएसबी सोलंकी जो है भारत की पहली महिला एडीसी कैंप जो है राष्ट्रपति को नियुक्त हुई। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में आप लोग को पता है कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है, तो भारत की पहला महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज। ठीक है, फिर कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज में हुआ। ठीक, देखिए एक बात हमको याद आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा। जैसे छऊ नृत्य के बारे में आप लोग जानते होंगे, छऊ नृत्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, छऊ नृत्य से भारत के तीन जगह पर आयोजित होता है। कहाँ जगह पर आयोजित होता है, 3 जगह में आयोजित होता है। ठीक है, पहला तो उड़ीसा में होता है। ठीक, उसके बाद झारखंड में होता है, और उसके बाद एक तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, एक तो कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए उड़ीसा में जो शैली होता है उसको मयूरभंज शैली कहा जाता है। कौन सा शैली कहा जाता है, तो मयूरभंज शैली कहा जाता है। ठीक है, और जो झारखंड में होता है, ठीक है, इसको सरायकेला शैली कहा जाता है। कौन शैली कहा जाता है, तो सरायकेला शैली कहा जाता है। ठीक है,
और जो है पश्चिम बंगाल में जो होता है उसको पुरलिया से लिखा जाता है, ठीक है। कौन सा लिखा जाता है? तो पुरलिया से लिखा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। इससे पहले आपको पता था कि नहीं पता था? अगला, ठीक है, ठीक है। तो इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत वर्तमान में महिला राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। और पहली महिला प्रधान राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी पाटिल थी, और दूसरी महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। किस राज्य ने मेरा युवा अभियान स्थापित किया है? तो तमिलनाडु, ठीक है। वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम का बारे में आपको पता है, विजय थालापति हैं। कौन है? तो विजय थालापति। कौन है? तो विजय थालापति, आप लोग को याद रखना, ठीक है। विजय थालापति का देखिए, हमको लगता है कि आगे चल के तमिलनाडु का क्या, हमको लगता है पूरे भारत के बेस्ट सीएम जो है हमको लगता है ये होने वाले हैं। कौन? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो देखिए इन्होंने है आज जो है एक दो दिन पहले क्या किए, एक तो है भाषण दिए, ठीक है। उसमें भाषण बोले अगर कोई अपराध, मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई ऑफिसर है, ठीक है, अगर कोई ऑफिसर अमूमन 1000 रुपया तक का भी घूस लेता है, ठीक है, उसको आप विथ प्रूफ के साथ हमको बताइए, ठीक है, आपको है सरकार 1 लाख रुपया का नगद पुरस्कार देंगे, ठीक है। तो इसका घोषणा भी, ये भी एक करंट अफेयर्स बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति क्या बोले कि अगर कोई ऑफिसर आपको से घूस मांगता है, ठीक है, तो बस उसका कुछ नहीं कीजिए, आप प्रूफ हमको दीजिए, ठीक है। आप प्रूफ दीजिएगा, ठीक है, तो अफसर का तो आपको पता है क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको 1 लाख रुपया तुरंत नगद पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। बताइएगा ये सब देखिए ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक है। अमूमन बिहार यूपी में लीजिएगा तो हर जगह हमको लगता है कहीं ना कहीं सभी जगह है ऐसे ऐसे अफसर मिलते हैं जो कि घूस के लालची होते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब सही बात नहीं है, ठीक है। इसके बारे में तो आप बता ही दिए, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर राष्ट्रपति डीजीपी ने अंग्रेजी, हिंदू, भोडी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में? तो लद्दाख को, ठीक। वर्तमान में लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में 5 भाषा प्रचलित है। कितने भाषा प्रचलित है? वर्तमान में लद्दाख में 5 भाषा प्रचलित, और लद्दाख में जिलों की संख्या बोले तो 7 जिला हो गए। लद्दाख में कितना जिला है? तो 7 जिला, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के 113वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो जिनेवा में, ठीक है। आईएलओ का मुख्यालय भी कहाँ है? तो जिनेवा में है। आईएलओ का मुख्यालय भी क्या है? जिनेवा में। आईएलओ फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 113वें क्रम का बैठक कहाँ आयोजन हुआ है? तो जिनेवा में हुआ, ठीक है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को। किसे सम्मानित किया गया है? तो सारा जोसेफ को, ठीक है। अगला देखिएगा, ठीक है। एक तो क्वेश्चन हम पीछे छोड़ दिए थे, आप लोग को बोले थे बताने के लिए, थोड़ा याद आ रहा था, ठीक है, ठीक है। देखिए इसको याद रखने का ट्रिक हमको भी याद है, ए पापी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ए से होता है एला-सापल की संधि, ठीक है। प से होता है पुडुचेरी की संधि, ठीक है। और प से होता है पेरिस का संधि। कौन संधि होता है? प से पेरिस संधि। उस समय नहीं बताए थे, ठीक है। बताए थे कर्नाटक वार 3 गो हुआ था। कितना कर्नाटक वार हुआ था? 3 गो हुआ था। पहला कर्नाटक वार 1986-48 के बीच हुआ था। किसके किसके? ठीक है। तो इसको है आंग्ल फ्रांस युद्ध भी कहा जाता है या फिर कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसका है दूसरा भी नाम है, इसका भी दूसरा नाम है, इसका भी दूसरा नाम है, ठीक है। तो इस तीनों का कोशिश ये है, दूसरा नाम हमको पता है लेकिन आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो एला-सापल की संधि के साथ खत्म हुआ था, ठीक है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1949 से 56 के बीच हुआ था, पुडुचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ, ठीक है। और तीसरा कर्नाटक वार जो है 1957 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तीसरा शायद हमको डेट कंफर्म नहीं याद आ रहा है, ठीक है। 1 साल, ठीक है, 2 साल, मतलब 1958 के आसपास हुआ होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो कौन कौन संधि ए पापी याद रखिएगा, कौन कौन संधि, ठीक है। पहला कर्नाटक वार एला-सापल, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा पी से पेरिस की संधि तक समाप्त हुआ था, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री मेरा कमजोर है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल सहायक उपराष्ट्रपति बनी है, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हमको लग रहा टाइप हो गया। कौन भारत की पहली महिला उपराज्यपाल की सहायक बनी है, ऐसा हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनीषा पांडेय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अड्डा टुस्के नामक कोई है, वही लिखे हैं, ठीक है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ताइवान में हुआ, कहाँ हुआ है? तो ताइवान में हुआ, ठीक है। भारत जो है इसमें टॉप पे, मतलब 1 नंबर पर था। कहाँ था? तो 1 नंबर पर था। 12 गोल्ड, ठीक है, और 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ जो है भारत इसमें कुल कितना पदक जीता है? तो कुल कितना पदक जीता है? तो 16 मेडल जीता है, जिसमें 12 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला की बात करें, महिला की, ठीक है, तो वो थी डायना एडुल जी। कौन थी? तो डायना एडुल जी, ठीक है। और दूसरा बात करें, ठीक है, तो दूसरा कौन थी? तो नीतू डेविड। दूसरा कौन थी? तो नीतू डेविड,
दूसरा महिला कौन है तो नीटू है। हाल ही में जैसे महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, इनका जर्सी नंबर 7 है और बीसीसीआई ने इस जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है तो बिहार का। ठीक, देखिए बिहार करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे तो उसमें बिहार के बारे में और कुछ बताएंगे तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, पोसांग पोया उत्सव जैसे कहाँ मनाया गया है तो श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका की बात करें वर्तमान जैसे यहाँ का राष्ट्रपति कौन है तो अनुराग कुमार दिसानायक है। ठीक है, दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमार दिसानायक है, वही वाला दरोगा के एग्जाम जो इसके बारे में आप लोग। ठीक है, ठीक है, और श्रीलंका जैसे भारत जैसे एक मित्र भूभूषण, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे श्रीलंका तो उनको ऐसे मित्र भूभूषण अवार्ड प्राप्त हुआ था। कौन सा अवार्ड तो मित्र विभूषण अवार्ड, जो कि श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड है। श्रीलंका का हाईएस्ट अवार्ड कौन है तो मित्र विभूषण, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और श्रीलंका में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ है तो श्रीलंका में है, याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, श्रीलंका के बारे में और जब आएगा और आपको फैक्ट बताएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कृषक वर्ष घोषित किया है तो 2026 को कृषक वर्ष घोषित किया। ठीक है, 2025 के बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, इसको सहकारिता वर्ष, ठीक है, क्वांटम तकनीक, क्वांटम विज्ञान का वर्ष, ठीक है, और साथ में शांति का वर्ष भी इन्हें से घोषित किया। ठीक है, 2023 के बारे में बोले, ठीक है, तो 2023 को है मोटे अनाजों का वर्ष। ठीक है, और 2024 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है तो 2024 को है कैमलिड ऊँटों का वर्ष। कौन सा वर्ष तो कैमलिड या फिर ऊँटों का वर्ष जो घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बढ़िया से नोट कीजिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया फैक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन संपन्न कहाँ हुआ है तो पुणे में। ठीक है, ठीक है, संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, आप लोग को याद रखना है। संत तुकाराम हवाई अड्डा कहाँ है तो पुणे में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिया तो आप लोग को पता है निकोलस पूरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिए हैं। ठीक है, और कहाँ के तो वेस्ट इंडीज के। ठीक है, और ये जैसे वर्तमान में आईपीएल में किस टीम से खेल रहे हैं तो एलएसजी की तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है, और एक समय, ठीक है, एलएसजी की तरफ से खेल रहे हैं। ठीक है, और आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर ऋषभ पंत है जो कि एलएसजी के पास है। कौन है ऋषभ पंत है जो कि एलएसजी के पास है, 27 करोड़ के आसपास इनको में खरीदा गया था, वो भी अभी नहीं 2025 के आईपीएल में। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, वेस्ट इंडीज के बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, वेस्ट इंडीज देखिए कोई देश नहीं है। ठीक है, वेस्ट इंडीज है तो कोई देश नहीं, कैरेबियन सागर में जब अमेरिका में जाए, अमेरिका के आसपास कैरेबियन सागर, ठीक है, वहाँ 10-15 द्वीप मिलकर एक इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबको निर्माण करके वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं, इसको भी याद रखिए। ठीक, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है तो याद रखिएगा कहाँ बनाया जा रहा है तो महाराष्ट्र में। ठीक है, और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी भी पूछा जाएगा, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी तो वो भी कहाँ बनाया जाएगा तो महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, 11 जून 2025 को कौन सा नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला 29वां विधानसभा बना। ठीक है, तो 29वां विधानसभा अपनाने वाला पहला विधानसभा कौन है पुडुचेरी। ठीक है, अगर पहला पूछता नेवा अपनाने वाला, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है नागालैंड। क्या हो जाता है नागालैंड। ठीक है, नेवा फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, नेशनल ई विधान। ठीक है, हम हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, विधानसभा। ठीक है, विधानसभा एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन पदक जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा तो रेस वॉकिंग चैंपियन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, प्रियंका गोस्वामी किस खेल से संबंधित है, रेस वॉकिंग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है तो ला कैवेरी फ्रांस में हुआ। ठीक, देखिए भारत और फ्रांस के बीच की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच जो है 3 गो अभ्यास होता है। ठीक, उसको आपको याद रखना है, एक होता है वरुण, ठीक है, एक होता है गरुड़ और एक होता है शक्ति। ठीक है, ये तीनों अभ्यास होता है। ठीक है, गरुड़ से आपको पता चल रहा है गरुड़ उड़ने वाला पक्षी। ठीक है, तो ये कौन सा अभ्यास हो जाएगा तो वायुसेना का अभ्यास हो जाएगा। ठीक, ये किसका अभ्यास हो जाएगा वायुसेना का अभ्यास। ठीक है, और शक्ति तो आप लोग को पता है, शक्ति भारत के सेना, कौन सेना सबसे ज्यादा पावरफुल है तो थल सेना। कौन सेना, थल सेना, जिसको आर्मी बोला जाता है। ठीक, थल सेना। ठीक है, और वरुण किसका होता है तो नौसेना का होता है। किसका होता है तो नौसेना का। ठीक है, हम भी ऐसे ही याद किए। ठीक है, आप लोग को पता है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में
कौन सा देश इस पर है, ठीक है, आइसलैंड, ठीक है, 16 वर्ष से टॉप पर ही है। कौन 16 वर्ष से टॉप पर है, ठीक है। और भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत 131 नंबर पे, कौन नंबर पे है, 131 नंबर पे है, ठीक है। जून 2025 का करंट अफेयर्स है, ठीक है, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी, तो मुंबई में होगी, ठीक है। 30वीं बैठक हम बोल रहे हैं तो जून 2026 में होगा, ठीक है। इसका डेट अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है, देख लिए इसका डेट फिक्स नहीं किया, लेकिन इतना है 30वीं बैठक की बात करें तो जून 2026 में होगा, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में अभी जहां तक हम इस एग्जाम को टारगेट करके जिसको पढ़ा रहे हैं, तो उस एग्जाम में जून का करंट अफेयर्स नहीं पूछा, क्योंकि एग्जाम ही जून में है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, इसको देखिएगा। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ विशेष अभ्यास संपन्न हुआ है, तो अमेरिका के बीच, ठीक। ऐसे तो अमेरिका के बीच बहुत सारा अभ्यास होता है, जैसे तर्कस अभ्यास, तर्कस, ठीक है। टाइगर क्लॉ अभ्यास किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और अमेरिका, ठीक। अमेरिका के बारे में याद रखिएगा, तो अमेरिका का वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिका का वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप, जिसको पेट्रोल पंप भी बोला जाता है, ठीक, ठीक है। कौन नंबर के हैं, तो 47 नंबर, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें तो जेडी वेंस है, ठीक है, जो कि कितना नंबर का है, तो 50वें नंबर का, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच जो है 49 डिग्री अक्षांश रहता है, ठीक है। और अमेरिका के बीच जैसे एक तो टाइगर, देखिए अमेरिका के बीच, भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारा एक्सरसाइज होता है, जैसे टाइगर ट्रम्प, ठीक है, तर्कस अभ्यास, ठीक है, तो बहुत सारा अभ्यास होता है, ठीक है। तो इसको बारी बारी से एक दिन युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, टॉपिक लगाएंगे, ठीक है। इसी में कोशिश करेंगे टॉपिक लगा के युद्ध अभ्यास, टॉपिक वाइज इसी में कुछ कुछ ऐड कर दिया करें, जिससे आपका टॉपिक भी जल्दी खत्म हो, तो आप लोग को बताया जाए, ठीक है। भारत सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट, ठीक है, खान क्विस्ट कहाँ आयोजित हुआ है, तो मंगोलिया में आयोजित है, ठीक है, जिसको भारत सेना ने भाग लिया, ठीक। मंगोलिया के बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो मंगोलिया, ठीक है, चंगेज खान का नाम सुने हैं, चंगेज खान, चंगेज खान कहाँ थे, तो मंगोलिया थे, कहाँ थे, तो मंगोलिया थे, आपको याद रखना है, ठीक है। और मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो उलान बटोर, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है, उलान बटोर, ठीक है। आगे एक तो क्वेश्चन और आने वाला हम देखे हुए हैं, ठीक, तो उसके बारे में मंगोलिया के बारे में थोड़ा कुछ और बताएंगे, तो ध्यान रखें, ठीक है। अहमदाबाद से गेटवी हवाई अड्डे, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, जिसे आप लोग को पता है कि कुछ दिन पहले एक तो प्लेन हादसा हुआ था, ठीक है, गुजरात में, गुजरात के सीएम विजय रूपानी जी का निधन हो गया, ठीक है। तो उसी समिति की जांच के लिए गोविंद मोहन जी को अपॉइंट किया गया है, उसी समिति की जांच के लिए क्या किया गया, तो गोविंद मोहन जी को अपॉइंट किया गया, ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ प्रत्यक्ष अभ्यास का आयोजन किया है, तो भारत के साथ, किसके साथ अभ्यास हुआ, तो भारत के साथ, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए, ठीक है, देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है सो 3 प्रकार का होता है, ठीक है, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। जैसे इतना को हम बना रहे हैं, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ब्रिटेन बनेगा, कौन बनेगा, ब्रिटेन बनेगा, ठीक है। और अगर इसमें इंग्लैंड, ठीक है, फिर से देखिए, ठीक है, अगर इंग्लैंड और वेल्स को जोड़ा जाए, ठीक है, ये कौन सा बनेगा, तो ब्रिटेन बनेगा, ठीक, ठीक है। अगर इसमें स्कॉटलैंड को ऐड कर दिया जाए तो ये ग्रेट ब्रिटेन बनेगा, ठीक है। अगर इसमें उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तब ये यूके बनेगा, ठीक है। और वर्तमान में यूके का पीएम कौन है, तो की स्टार्मर है, कौन है, तो की स्टार्मर, ठीक है, की स्टार्मर है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। कौन पार्टी से है, तो लेबर पार्टी से है, कौन पार्टी से है, तो लेबर पार्टी से, वही लेबर पार्टी जिस जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी का सरकार था, ठीक है। 400 पार, जैसे मोदी जी बोले थे 400 पार यहाँ, लेकिन यहाँ 400 पार नहीं, तो इंग्लैंड में जाके 400 पार हुआ था, ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया, ठीक है। शंकर देव कहाँ के थे, तो आप लोग को याद रखना है उड़ीसा के थे, कहाँ थे, तो शंकर देव पुरस्कार उड़ीसा संबंधित है, इसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है, ठीक, तो इजराइल जो है ईरान के खिलाफ राइजिंग लॉयन स्टार्ट किया है। इजराइल किसके खिलाफ स्टार्ट किया है, तो राइजिंग लॉयन स्टार्ट किया है, तो इजराइल के खिलाफ स्टार्ट किया, ठीक है। और एक तो ऑपरेशन का याद रखिएगा, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ठीक है। यूक्रेन जो है रूस के, यूक्रेन किसके खिलाफ, तो रूस के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो रूस के खिलाफ जो है ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो कौन स्टार्ट किया था, तो यूक्रेन किया था, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, अभी जैसे आप लोग को पता है कि ईरान और अमेरिका का वार चल रहा है, ठीक है, या फिर इजराइल का भी वार चल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें इतना जान लीजिए कि ईरान तो कभी जीत ही नहीं सकता, ठीक है, ईरान कभी जीत सकता है, नहीं जीत सकता है, ठीक है। थोड़ा मेरा बात समझिए, ठीक है। जैसे देखिए ये समझिए पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, यहाँ पर ईरान है, ठीक है, यहाँ पर इजराइल है, ठीक है, और अमेरिका यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों देखिए अभी यहाँ से लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए अमेरिका हार नहीं सकता, ठीक है, हारा थोड़ी ना, वो हार ही नहीं सकता, ठीक है। एक युद्ध जब समाप्त होगा तो इसके अगल बगल वाला देश जो है, युद्ध जब समाप्त होगा तो इसके अगल बगल वाला देश क्या करेंगे, अब सामान खरीदेंगे, सामान किससे खरीदेगा, अमेरिका से ही खरीदेगा, किससे खरीदेगा, अमेरिका से ही खरीदेगा, ठीक। तो इतना जान लीजिए अमेरिका कुछ भी करता है तो उसमें उसका फायदा छुपा रहता है, ठीक है। ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, आप लोग समझदार है तो समझ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो गोवा का फेनी क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। ठीक है, गोवा के से आप लोग जान लीजिए, गोवा तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से गोवा तट को ना, मुंबई महाराष्ट्र गोवा तट को कोंकण तट से नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, 30 मई 1987 को गोवा के से पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा 56वां संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो आप लोग को इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गोवा के बारे में ये सारा फैक्ट था जो कि हम बता दिए। आगे बढ़िए। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, भारत और मंगोलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, तो कहाँ हुआ है? तो उलान बटोर में। ठीक है, नॉर्मडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है, जो कि कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, ठीक है, जिसका सीमा है समुद्र से नहीं लगता, उसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। ठीक है, लैंडलॉक कंट्री क्या बोला जाता है? लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, पूछा जाएगा तो कजाकिस्तान होगा। क्या होगा? कजाकिस्तान होगा। कौन होगा? कजाकिस्तान होगा। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है, तो एग्जाम में है तो कजाकिस्तान ऑप्शन में नहीं देता है। ठीक है, तो उस समय अगर कजाकिस्तान रहे तो कजाकिस्तान ही मारिएगा, अगर नहीं रहा तो मंगोलिया मारिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर कौन है? तो मंगोलिया है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने सैनिक हमले के लिए स्वदेशी बोल्ट ड्रोन सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान किया। राजस्थान में कहाँ किया? तो पोखरण में। ठीक है, पोखरण के बारे में आप लोग जान लीजिए, पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में ही हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मित्र ऐप लॉन्च किया है? पंजाब में। ठीक है, एक तो गज मित्र ऐप भी लॉन्च हुआ था। ठीक है, गज मित्र ऐप भी लॉन्च हुआ था। इसको कौन सरकार लॉन्च किया था? तो असम सरकार लॉन्च किया था। कौन सरकार लॉन्च किया था? तो असम सरकार लॉन्च किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 2025 में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसको कौन जीता है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और इसका फाइनल जैसे इसका फाइनल विवादित है, हमेशा है लॉर्ड्स जो है स्टेडियम जो है वहीं पे खेला जाता है, जो कि कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। कहाँ है? तो इंग्लैंड में। ठीक है, इसका फाइनल कहाँ खेला जाता है? तो इंग्लैंड के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाता है फाइनल। ठीक है, पहला बार जब टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, दूसरा बार जब हुआ था और तीसरा बार जब हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, पहला बार जीता था न्यूजीलैंड। कौन जीता था? न्यूजीलैंड। ठीक है, दूसरा बार जीता था ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा बार कौन जीता है? तो साउथ अफ्रीका जीता। ठीक है, और 2 बार जैसे भारत हारा है। उपविजेता कौन है? तो भारत। इसमें उपविजेता भारत और इसमें उपविजेता भारत, लेकिन इसमें से कौन हारा है? तो ऑस्ट्रेलिया हारा है। कौन हारा है? तो ऑस्ट्रेलिया हारा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश्व संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम शामिल हुआ है। जून 2025 का करंट है। ठीक है, कौन शामिल है? तो ठीक है, एक होता है औपचारिक साझेदार देश, ठीक है, और एक होता है पार्टनर्स कंट्री। ठीक है, तो औपचारिक साझेदार देश में 10वां रूप में है, तो कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम। ठीक है, अगर पूछेगा विश्व का लेटेस्ट मेंबर कौन है? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, कौन है? तो इंडोनेशिया है विश्व का लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति कौन है? तो प्रोबोवो सुबियांतो। कौन है? तो प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, कौन है? तो प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुरभि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर रिफ्ट स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा कौन किया है? तो ओमान। ठीक है, ओमान के बारे में याद रखिएगा, ओमान की राजधानी पूछा जाएगा। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो मस्कट है। ठीक है, और करेंसी जो है इसका क्या है? तो दिनार है। क्या है इसका करेंसी? दिनार है। ठीक है, और ओमान के बीच जैसे भारत और ओमान के बीच भी एक्सरसाइज होता है। ठीक है, उस एक्सरसाइज को देखिए, एक होता है अल नजा, ठीक है, एक होता है नसीम अल शाह, ठीक है, और एक होता है ईस्टर्न ब्रिज। एक तो कौन होता है? ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास। किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है। भारत और ओमान के बीच जैसे 3 एक्सरसाइज होता है, अल नजा, नसीम अल बहर, ठीक है, और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास किसके बीच होता है? तो भारत और ओमान के बीच होता है। ठीक है, इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर से आप लोग को बात याद आना चाहिए। ठीक है, देखिए कुशीनगर से बहुत फेमस बौद्ध स्थान है। ठीक है, तो पहला नंबर हम बौद्ध स्थान के बारे में आप लोग को बता दें। ठीक है, बौद्ध संगीति आप लोग जानते होंगे। बौद्ध संगीति 4 गो हुआ था। क्या संगीति हुआ था? बौद्ध संगीति 1, 2, 3 और 4। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति जो है सब कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति की बात करें तो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, और तीसरा बौद्ध संगीति की बात करें कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और तीसरा है कुंडलवन कश्मीर, जो कि इसी से संबंधित है। ठीक, कुशीनगर से संबंधित है, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है,
समझ में आया, ठीक है। ये जो है अजात शत्रु के समय में हुआ था, अजात शत्रु ने बहुत संगीत स्टार्ट करवाया, ठीक है। पाटलिपुत्र शहर के बारे में जान लीजिए, ठीक है। पाटलिपुत्र शहर को उदयन बसाया था, कौन बसाया था? तो उदयन बसाया था, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा आगरा शहर को से कौन बसाया था, आगरा शहर को कौन बसाया था, ठीक है। दौलताबाद शहर को से कौन बसाया था, ठीक है। इस सब के बारे में बताएगा, ठीक है। ऐसे हम बाद में ऐसा देख लीजिए, आगरा शहर को सिकंदर लोदी बसाया था, कौन बसाया था? तो सिकंदर लोदी, ठीक है। और दौलताबाद को कौन बसाया था? तो MBT, कौन बसाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये सब है आप लोग को फैक्ट याद होना चाहिए, बताइएगा, ठीक है। ये सब फैक्ट आप लोग को पता है कि नहीं? थोड़ा आया कुशीनगर के बारे में तो चर्चा कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा, कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा, ठीक है। एक होता है फीफा क्लब विश्व कप, एक होता है फीफा विश्व कप, एक तो कौन होता है? फीफा विश्व कप, ठीक है, जो कि 2026 में होने वाला है। 3 देश में होगा, क्या देश में होगा? 3 देश में होगा, ठीक है। USA, कनाडा और मेक्सिको में होगा, कहाँ होगा? तो मेक्सिको में होगा, ठीक। और आप लोग को पता है मेक्सिको खाड़ी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो अमेरिका खाड़ी कर दिया गया, जो कि पेट्रोल पंप भाई सब आए थे तो वही किए थे, ठीक है। तो आप लोग जानिए, अगले आगे बढ़िए, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इतिहास में पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोज की गई है? तो जंपिंग स्पाइडर प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक से आप लोग एक बात याद रखिएगा, बाबा बुधान की पहाड़ी कहाँ है? तो बाबा बुधान की पहाड़ी कहाँ है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। और जैसे किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मैक्वारियस सम्मानित मिला है? तो साइप्रस का, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, एक तो नाइल पुरस्कार भी है, जो कि किसको मिला है? मिस्र का है, ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला है, ठीक है। और मिस्र को क्या कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। G20 का शेरपा पद से किसने इस्तीफा दिया? तो देखिए, G20 का शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत है, ठीक है। इनका एक तो बुक है, इसको याद रखिएगा, हाउ एम्प्टी G20, ठीक है। हाउ एम्प्टी G20 है, पुस्तक का लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत है, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा है। नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है? तो USA का अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है। इसका नया अध्यक्ष किसे बना गया है? तो जेरेट इसाकमैन को है, इसका नया अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। भारत का कौन है? तो इसरो कहाँ है? तो भारत का है, ठीक है। और पूछेगा तो रूस का कौन है? तो रॉसकॉस्मोस जो है, रॉसकॉस्मोस किसका है? तो किसका है? तो रूस का है, ठीक है। इसको आपको याद रखना, रॉसकॉस्मोस किसका है? तो रूस का है, ठीक है। और एक तो और होता है ESA, ठीक है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यूरोप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने तीसरी सभा महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो भारत जीता। कौन जीता है? तो भारत जीता, ठीक। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल किया, ठीक है। जो कि कौन मंत्री है? तो भारत के जहाज रानी मंत्रालय, ठीक है। जहाज रानी मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? इसको ऐसे हम बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए अभी भी, और जब बताएंगे उस समय भी कौन टॉप पर रहेगा, तो ये सही टॉप पर रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का CM का नाम आपको पता होगा, मोहन यादव क्या है? तो मध्य प्रदेश के CM है। मध्य प्रदेश का CM कौन है? मोहन है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक नगर है उज्जैन, इसको पहला सोलर सिटी बनाया जाएगा। पहला क्या बनाया जाएगा? सोलर सिटी, ठीक है। और उज्जैन जैसे किस नदी किनारे पर है? तो क्षिप्रा नदी किनारे पर उज्जैन है, आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, AI आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली शुरू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार किया है। कौन किया है? तो बिहार किया, ठीक है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु, एक तो याद रखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चला है? तो ये श्रीलंका में चला। कहाँ चला है? तो श्रीलंका में चला है, ठीक है। देखिए आप लोग याद रखिएगा, एक तो ऑपरेशन दोस्ती हुआ था, ठीक है, जो कि तुर्की और सीरिया में चला था। कहाँ चला था? तो तुर्की और सीरिया में, ठीक है। एक तो देवी शक्ति ऑपरेशन है, जो कि कहाँ चला था? तो अफगानिस्तान में चला था, ठीक है। एक तो ऑपरेशन इंद्रावती है, जो कहाँ चला था? तो हैती में चला था, ठीक। ये सबको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इनसेंट प्लांट रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? तो मानेसर। मानेसर कहाँ है? तो हरियाणा में, ठीक है, ठीक है। हरियाणा में से एक तो फरीदाबाद में
सूरजकुंड मेला का भी आयोजन होता है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी में। नैरोबी किसकी राजधानी है? तो केन्या की राजधानी कौन है? तो नैरोबी, ठीक है। और यूएनईपी, जिसका नाम यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी कन्या में। कहाँ है? तो नैरोबी कन्या में इसका मुख्यालय है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो जर्मनी, ठीक। बॉन जर्मनी का ही शहर है, ठीक है, और जर्मनी की राजधानी कौन है? तो बर्लिन है, ठीक है। और एलालेना बोरबक के बारे में बताए थे, जो कि 80वें सत्र के अध्यक्ष है, वो भी कहाँ है? तो जर्मनी का ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला विश्व और चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सभी शहरी, हैदराबाद के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नया खुला है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ? निजामाबाद में। कहाँ? निजामाबाद में, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल पर जोड़ने वाला भारत का राज्य बना है? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा कैसा सवाल, कैसा लगा आप लोग को, कैसा, मतलब आप लोग कभी ऐसे पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में दिल भेजिएगा, थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे हम, ठीक है। आप लोग के लिए हम इतना बोल देते हैं, करंट अफेयर्स का क्लास रोज होगा, इतना ध्यान रखिए। पर डे करंट अफेयर्स का क्लास होगा, 12 महीना क्लास हम कोशिश करेंगे 15 वीडियो में खत्म करने का, ठीक है। उसके बाद MCQ करेंगे, आप लोग इसके बारे में बताइएगा, ठीक। ऐसे अगर आप लोग पढ़िएगा तो हम गारंटी देते हैं कि आपका है सो बिहार पुलिस का एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।